यहाँ पर ये पूछा है कि 10,000 रुपये पर 2 वर्ष में 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 4% की दर से हमें 2 साल तक ब्याज देना है। तो पहला साल का ब्याज होगा 10,000 इंटू 4/100 इक्वल टू 400। इसका मतलब 10,000 का 4% निकालेंगे तो ये 400 आएगा। अब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होता है कि दूसरे साल भी, ये जो दूसरा साल है, इस दूसरे साल में भी 400 रुपये ही आता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि 10,000 का 4% तो निकलेगा, लेकिन इसके साथ ही ये इस 400 का भी हमें इसका भी ब्याज निकालना होगा। मतलब ब्याज का भी ब्याज निकलता है, मतलब 2 ब्याज लगेंगे। अब ये 400 इसका तो लगेगा ही, प्लस ये जो 400 है इसका भी 4% का ब्याज लगेगा। तो ये 400 प्लस 16 होगा। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 400, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी 400, क्योंकि 10%, क्योंकि 10,000 का 4% निकाल रहा है। उसके बाद 400 का 4% निकालेंगे तो आएगा 16। तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 816। दूसरा सवाल है, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 4% पर एनम फॉर फर्स्ट ईयर, 5% पर एनम फॉर सेकेंड ईयर एंड 6% पर एनम फॉर थर्ड ईयर, देन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10,000 फॉर 3 ईयर्स विल बी। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5, तीसरे के लिए 6 और 3 वर्षों के लिए, तो 3 वर्षों के लिए 10,000 का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर हम एक एक करके सबका निकालेंगे। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा 10,000 का 4%, जैसा क्वेश्चन में पूछा, पहले साल 4% का रेट पड़ रहा है तो 400। दूसरे वर्ष का 5% है तो उसका 10,000 का 5% निकालेंगे, 500। फिर तीसरे वर्ष, फिर उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि ये जो 400 रुपये है, इस 400 रुपये का भी ब्याज निकलेगा। मतलब 10,000 का 5% तो निकाला हमने, लेकिन 400 का भी 5% निकालना होगा। तो ये आएगा 20। अब तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज देखें तो 10,000 का सबसे पहले 6%, 600। उसके बाद ये जो पूरे का है 400, 500 प्लस 20, मतलब टोटल हुआ 400, 500, 900 और 20, 920 का भी हमें 6% निकालना होगा। तो आएगा 55 रुपये 20 पैसे। इन सबको जब हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा 1,575.20। यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 in 2 years at 4% per annum, द इंटरेस्ट being compounded half yearly is। 10,000 पर 2 वर्ष में 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से समायोजित किया जा रहा है। मतलब ये 1 साल का ना होकर, मतलब ये 2 साल, ये 1 साल में 2 बार लिया जाएगा, मतलब 6 महीने के अंतर पर लिया जाएगा। तो हम लोग जानते हैं इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर होता है PRT/100। यहाँ पर टी की वैल्यू मतलब 1 हो जाता है, और सिर्फ यहाँ पर जो टी की वैल्यू है, ये जो टी की वैल्यू है वो 1 हो जाता है, और जो R है R/100 हम लोग का आता था। लेकिन यहाँ पर ये टी हाफ हो गया है, मतलब 6 महीना हो गया है। 6 महीना मतलब 6/12 साल, मतलब आधा साल। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि आर और टी का प्रोडक्ट निकाल लेंगे ताकि हमें उसका इंटरेस्ट निकालने में सुविधा हो। तो आर और टी का प्रोडक्ट होगा पहला 6 महीने का 4 इंटू हाफ 2 साल, दूसरा 6 महीने का 4 इंटू हाफ 2 साल, मतलब 2 साल नहीं, 4 इंटू हाफ इक्वल टू
2, इसका इसका मल्टीप्लाई करने पर ROT का प्रोडक्ट होगा 2। फिर उसके बाद दूसरा 6 महीना का ROT का प्रोडक्ट करने पर होगा 2। फिर तीसरा 6 महीने का ROT का प्रोडक्ट करने पर होगा 2। फिर चौथा महीना का ROT का प्रोडक्ट करने पर होगा 2। मतलब ये 2 साल, पूरे 2 साल भर 2 ही हम लोग का आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सबका इंटरेस्ट रेट सेम है। अगर ये डिफरेंट होता तो ये बदल जाता, ये 2 के जगह कुछ और भी आ सकता था। तो हमने ROT का प्रोडक्ट निकाल लिया। तो इससे क्या हुआ कि अब हम डायरेक्ट यहाँ से P का वैल्यू 10,000 रुपये दे के हम डायरेक्ट इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं, और जो ब्याज आएगा उसका भी परसेंटेज हम लोग इसी से निकालेंगे। पहले 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज होगा 10,000 का 2%। 2% क्यों निकालना है? ROT का प्रोडक्ट हम लोग का 2 आया था, तो इसलिए हम लोग ROT के जगह पर 2 पुट कर देंगे, तो आएगा 200। दूसरे 6 महीने का भी 200, प्लस ये जो 200 है इसका 2%, तो वो कितना आएगा 4। तीसरे 6 महीने का भी 10,000 का 2% 200, प्लस ये जो पूरे का है 200 प्लस 200 प्लस 4, इसका भी हम लोग को ब्याज निकालना होगा। तो इसका आएगा 404, मतलब इन सबको जोड़ेंगे तो 200 400 और 404 का 2% कितना होगा? 2% होगा 8.808। इसके बाद फिर चौथे 6 महीने का जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो वो 10,000 का 2%, मूलधन का 2% 200, प्लस इन सबको जोड़ के इसका 2% निकालना होगा। इन सबको जोड़ के इस सबका 2% निकालना होगा। तो ये होगा 200 प्लस 200 600, 200 प्लस 200 200 600, 8 4 12 612.08। 612.08 का जब 2% निकालेंगे तो आएगा 12.2416। 12.24 बस हमने 2 डिजिट तक लिया है, तो ये आएगा हम लोगों का 824.32। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।